मेरा नाम रोहित शुक्ला है। मेरे पिता और मेरी माँ की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के कुछ सालों तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के 5 साल के बाद मेरी माँ को पता चला कि मेरे पिता का किसी और लड़की के साथ अफेयर है। जब मेरी माँ को इस बात का पता चला तो मेरी माँ और पिता के बीच लड़ाइयाँ होने लगीं। जल्दी मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली। इस पर मेरी माँ पर इतना गहरा सदमा लगा कि वह हर वक्त उदास रहने लगी। वह अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर लेती थी और घंटों रोती थी। उस दिन के बाद मुझे मेरे पिता से नफरत हो गई थी, क्योंकि मेरे पिता ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया। मेरे पिता का अच्छा खासा बिजनेस था और इसलिए वो उनकी दूसरी पत्नी अमेरिका में जाकर बस गए। मेरे दादा दादी यहीं दिल्ली में रहते थे और वो भी अपने बेटे से नाराज़ रहते थे, लेकिन वो उससे बात ज़रूर करते थे क्योंकि मेरे पिता उन्हें हर महीने पैसे भेजते रहते थे। समय बीतता गया और मेरी माँ की हालत बद से बदतर हो गई। उनका बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन डिप्रेशन में रहती थी। वो अपना रिश्ता टूटने के गम से बाहर ही नहीं निकल सकी। मैं अब 20 साल का हो चुका हूँ और दोस्तों इतने सालों में अपनी माँ के साथ ही रह रहा हूँ। यूँ कहें कि इतने साल माँ ने नहीं, बल्कि मैंने माँ का ख्याल रखा और इसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा पिता है। मेरी माँ डिप्रेशन में सिर्फ मेरे पिता की वजह से गई है और इस बीमारी से वह कभी उबर नहीं पाई। आज भी उसका इलाज चल रहा है। ना तो मुझे माँ का अच्छे से प्यार मिला और ना ही मैं अपनी पढ़ाई पर ढंग से फोकस कर पाया। खैर, कुछ दिन पहले मुझे दादाजी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे पिता की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें कैंसर हो गया है और मेरे दादाजी अगले हफ्ते उनसे मिलने अमेरिका जा रहे हैं। दादाजी चाहते थे कि मैं भी उनके साथ चलूं, क्योंकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें दूसरे मुल्क जाने से डर लग रहा था। मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन दादाजी की खातिर सोचा कि उनके साथ चल पड़ूं। जब हम अमेरिका पहुंचे तो एक कैंसर हॉस्पिटल में मेरे पिता का इलाज हो रहा था और वे वहां दाखिल थे। उनकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। वहां जाकर हमें पता चला कि मेरे पिता की दूसरी पत्नी उनकी बीमारी जानने के बाद उन्हें छोड़कर किसी दूसरे शहर चली गई और उनसे धोखे से मेरे पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। मेरे पिता का बिजनेस भी डूब चुका था और बीमारी पर खर्च भी बहुत हो रहा था। मेरे पिता ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे अपने किए की माफ़ी भी मांगी। उनकी ये हालत देख मैं समझ गया कि ये मेरी माँ की बद्दुआ ही है जो इनकी ऐसी हालत है, और मैं मन में सोच रहा था कि वाकई में इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। आज 1 साल के बाद भी मेरे पिता की हालत काफ़ी ख़राब है और सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि कुछ महीने में ये नहीं रहेंगे। मैं ना तो खुश हूँ ना ही दुखी हूँ। बस ये सोचता हूँ कि काश मेरे पिता ने मेरी माँ को धोखा ना दिया होता तो आज हमारा परिवार कितना खुश होता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें।